हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 ज्यूडिशरी। ठीक है, इससे पहले कि हमने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए 6 भी और 7th क्लास की एनसीईआरटी भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ, ज्यूडिशरी नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? क्या आता है जल्दी से बताओ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना न्यूज़पेपर में, अगर आपने कभी पढ़ा हो कोर्ट के बारे में कि हमारे भारत के अंदर या फिर हमारी कंट्री के अंदर कोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी है हमको, है ना। तो हमने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था कि इंडिया रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करता है। ठीक है, कि हमारे जो कानून है वो पहले से बने हुए हैं। जो गवर्नमेंट आती है, जो नई गवर्नमेंट चुन के आती है, वो क्या करती है, वो अपने नए कानून थोड़ी नहीं बनाती है। जो पहले से बने हुए हैं उनके हिसाब से तो अपने गवर्नमेंट को चलाती है ना जी। तो यही है रूल अप्लाई इक्वली ऑल पर्सन। अब जो ये कानून होते हैं ना, ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके अंदर मतलब क्या है कि जो लॉ है वो अप्लाई किए जाते हैं हर एक पर्सन पे इक्वली। ठीक है, और जो पनिशमेंट होती है ना, अगर कोई पर्सन इन लोगों को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है किसका, पनिशमेंट का, वो फिक्स होता है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो पीएम हो, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई बेचारा गरीब सा इंसान हो। ठीक है, तो सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, अब कौन इन्फोर्स करता है इन लोगों को? ठीक है, कौन देखता है कि अच्छे से सोसाइटी के अंदर जो कानून बनाए हुए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, कहीं किसी का जो लॉ है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं कौन, जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम। अगर जो हमारे लॉ है, जो हमारी राइट्स है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो हम कहाँ पर जाएंगे, कोर्ट के अंदर। तो जुडिशरी क्या होता है, ये एक ऑर्गन होता है किसका, गवर्नमेंट का, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब आप ये सोचो कि इंडिपेंडेंट क्यों है। ठीक है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है ना। क्या वो बिल्कुल अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन है सुप्रीम कोर्ट से, जो दिल्ली के अंदर है कोई? ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या होता है? अब कोर्ट क्या करती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, विवाद होते हैं, इन सबको रिजॉल्व कौन कराती है, जुडिशरी, है ना। अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसके अंदर एक जज बैठा होता है, साइड में 2 वकील होते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो केस के बारे में पूरी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाना, ठीक है, तो वो कोई भी इशू हो जाना, उसके ऊपर कौन करती है, उसके ऊपर डिसीजन देती है कोर्ट। ठीक है, अब वो इशू कैसे कैसे हो सकते हैं, वो इशू किसी 2 स्टेट के बीच में पानी को लेकर हो सकते हैं। ठीक है जी, रिवर का जो पानी होता है, अब रिवर को थोड़ी नहीं पता है कि मैं हरियाणा से निकल रही हूँ तो मेरे को हरियाणा में ही बहना है, मैं पंजाब से निकल रही हूँ तो मेरे को पंजाब में ही बहना है। ठीक है, वो तो बहती चली हुई आ रही है, लेकिन स्टेट के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है कि तुमने ज्यादा पानी ले लिया, है ना। 6th क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था हमने, जल्दी से बताओ कौन सा एग्जाम्पल था। अब कोई क्राइम कर देता है तो उसको पनिशमेंट भी कौन देती है, हमारी जुडिशरी। ठीक है, अब जुडिशरी का काम क्या होता है, ये डिवाइड है। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या है। पहला तो होता है जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करेगी जुडिशरी। ठीक है जी, तो जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म, ठीक है, कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाना सिटीजन्स के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर अगर किसी भी पर्सन की किसी से लड़ाई हो जाती है तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगी, जुडिशरी। ठीक है, सिटीजन के अंदर या फिर सरकार से। ठीक है, एक सिटीजन का किससे डिस्प्यूट हो गया है, सरकार से, तो उसके ऊपर भी कौन रिजॉल्व करेगी, उसके ऊपर भी डिसीजन कौन लेगी, जुडिशरी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट, कोई 2 स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ की हरियाणा की गवर्नमेंट, ठीक है, जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है,
इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके ऊपर भी डिसीजन कौन लेगी? जुडिशरी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं स्टेट बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको वो दोनों को बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे, उसके ऊपर डिसीजन कौन देगी? जुडिशरी। ठीक है जी। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर क्या होता है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी राइट्स होती है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होती है, वो क्या होती है? जल्दी से बताओ। वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो उसको देखती है कौन? कौन देखती है? जल्दी से बताओ। जुडिशरी, है ना? तो उसको कोई वॉयलेट ना करे। पार्लियामेंट से अगर कोई लॉ पास भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है किसको? हमारे भारत जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो क्या होता है, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव के अंदर वो पार्लियामेंट के होता है, पार्लियामेंट के अंदर वो लेजिस्लेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। अब राज्यसभा से, लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर ने भी साइन कर दिए, ठीक है, अब एक नया कानून आ गया है, लेकिन उसके अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? हमारे संविधान का, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो जो जुडिशरी है उसको क्या कर देगी? उस कानून को अनवैलिड कर देगी, उसको खारिज कर देगी, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी भी नए लॉ का रिव्यू करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अपहोल्ड द लॉ एंड इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, लॉ को अपहोल्ड करके रखना और इन्फोर्स करना किसको? फंडामेंटल राइट को। देखो हर एक सिटीजन इंडिया का क्या करता है? कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट को कोई भी पर्सन वायलेट करता है तो कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा, कोर्ट में अप्रोच करेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्लास 7 के अंदर एक बुक थी, क्लास 7 की बुक नहीं थी, एनसीईआरटी के हमने पॉलिटी के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा था हाकिम वाला। उसके अंदर वो रेलवे से क्या कर रहा होता है? रेलवे में अच्छे से घूम रहा होता है तो उसके सर में इंजरी हो जाती है, ठीक है, लग जाती है। 8 घंटे तक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमता रहता है, ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल जाता है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करता है। कोई ना कोई रीजन, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सीट वो नहीं है, बेड नहीं है, ठीक है, कहीं अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का काम बनता है ना कि लोगों को बेसिक जो नीड्स है उनकी प्रोवाइड करे। अब जैसे आर्टिकल 21 वो हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट है, हर एक सिटीजन को क्या है? राइट टू लाइफ है। अब ऐसा तो है नहीं कि राइट टू लाइफ दे दिया है तो इसका मतलब जानवरों की तरह जीना है ना? खाने के लिए होना चाहिए खाना, रहने के लिए घर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, काम करने के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। तो जब ही तो आपको एक जिंदगी से आप जी पाओगे। जीने का मतलब ये नहीं है कि नाम पर सांस ले रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आपका राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू वर्क भी आता है, ठीक है जी। तो यही है, इन सबको कौन देखता है? इन सबको देखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर बाई चांस कल को कोई गवर्नमेंट भी नहीं करती है इन सब चीजों को फोर्स, तो वहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा हेल्प करेगा। इन लोगों को जो कानून बनाए हुए ना, जो बेसिक राइट्स है, उनको अपहोल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? ठीक है, जुडिशियल जो सिस्टम होता है उसके अंदर पॉलिटिशियन की पावर होगी, ठीक है, मतलब जो हमारी जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। बाई चांस कल को कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई लीडर है बड़ा सा, अब उसने क्या कर रखा है? उसने जो हमारे जज है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा है। कल को वो पॉलिटिशियन कोई गलती करता है या कोई गलत काम करता है, अब उसका केस जाएगा कोर्ट के अंदर। तो आपको लगता है कि जो जज है वो उसके फेवर में कोई जजमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रहे हैं ना, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर। तो इस वजह से हमारा जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉलिटिशियन किसी भी जज के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी पर्सन जज के ऊपर अपना कंट्रोल, जुडिशरी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो जज होगा उसका जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो एविडेंसेस के बेसिस पर अपने डिसीजन लेगी, अपने जजमेंट लेगी, ठीक है, ठीक है जी।
अगर लैक ऑफ इंडिपेंडेंट होगा तो मेनली सी बात है उसकी जजमेंट किसको फेवर करेगी, पॉलिटिशियन को, और एक गरीब को क्या कर देगी, उसकी फंडामेंटल राइट को कहीं खारिज कर सकती है। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज के खिलाफ चाहता है कि कहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कोई कब्जा ना कर ले। ठीक है, तो वो किसको बचाता है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी को बचाता है। तो इसलिए हमने सेपरेशन ऑफ पावर नाम की चीज रखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, जो अदर ब्रांचेस है हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाया है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और जुडिशरी जो कानून बने हुए हैं उनको अच्छे से देखती है कि हाँ ये जो कानून है अच्छे से चल तो रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर, किसी की फंडामेंटल राइट तो वॉयलेट नहीं हो रही है। ठीक है, किसी को न्याय तो अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उसको न्याय देने का काम होगा। ठीक है, किसी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसीज तो नहीं लेके आ रही है, ये सब काम किसके होते हैं, जुडिशरी के। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सेपरेट करके रखा है सबकी पावर को। लेजिस्लेटिव अपना कानून से मतलब रखे, वो बनाए। ठीक है, अगर गलत कानून बनता है तो जुडिशरी उसको क्या कर देगी, अनवैलिड कर देगी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जो कि उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करेगी। आगे तीनों के तीनों कभी भी अपन अलग अलग वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब जुडिशरी लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में। ठीक है, ये तीनों के तीनों अपने काम से मतलब रखेंगे। ठीक है, अगर जुडिशरी कोई भी डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट उसके अंदर क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है जी, ठीक है। अगर हम देखें, एक प्रोसीजर होता है जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। इसके अंदर हमने देखा है जो अदर ब्रांचेस होती है, मतलब जो लेजिस्लेटिव होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, उनका थोड़ा सा इंटरफेयर होता है किसके अंदर, जज को अपॉइंट करने का। ठीक है, अब आप देखोगे, आप तो बोल रहे सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पे तो इंटरफेयर मिल गया। आप देखो क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन किसी भी ऐसे जज को अपॉइंट कर रहा है, उसका इंटरफेयर तो दिखता है लेकिन वो डर के नहीं रहेगा, क्योंकि जब किसी भी एक जज को अपॉइंट कर दिया जाता है ना, तो उसको रिमूव उनके उससे नहीं किया जाएगा कि उसी ने उसको अपॉइंट किया था तो वही उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। नहीं, इतना इजी नहीं होता एक जज को रिमूव करना। ठीक है, अब अपॉइंट तो कर सकते हो लेकिन उसको रिमूव करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो कोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई मिसयूज ना करे अपनी पावर को, लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लीडर्स होते हैं, कहीं वो गलत पॉलिसीज ना बनाए। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, पुलिस वगैरह होती है, कहीं वो अपना खुद का डोमिनेंट ना बना के रखे सोसाइटी में। ठीक है, तो इन सब का कौन ध्यान रखती है, कोर्ट ध्यान रखती है। ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है जी, और ये देखती है कि कहीं किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट ना करे। ठीक है जी, अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल वॉयलेट हो रही है तो फिर उसको कहाँ पे जाना है, कोर्ट में जाना है। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भारत के जो ये कोर्ट है, जो हम जब से बोल रहे हैं जुडिशियल सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने कोर्ट है भारत के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सबसे छोटा कोर्ट क्या है, क्या है ये। तो हम देखें तो इंडिया के अंदर 3 लेवल में कोर्ट है, हमारी कंट्री के अंदर 3 लेवल में कोर्ट है। सबसे अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसको तहसील लेवल पर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है जी, जिसके अंदर काफी काइंड ऑफ केसेस सुने जाते हैं, जैसे कि किसी ने किसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, और घर के ज्यादा से घरेलू ज्यादा मैटर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं यहाँ पर हमारे। ठीक है, और स्टेट लेवल पर देखें तो हाई कोर्ट होता है, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट से, और सबसे ऊपर होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक कोर्ट है। ठीक है, और वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर इसका मतलब इसको प्रेसिडेंट कौन करता है, इसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो जज होता है वो सबसे बड़ा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वही डिसीजन लेता है किसके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जितने भी जो इश्यूज आते हैं, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स आते हैं, तो उनके कौन लेते हैं डिसीजन, हमारे ये जज। ठीक है, और भी काफी जजेस होते हैं। जल्दी से बताना है कितने जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के अंदर, एक। उसके बाद हाई कोर्ट कितने, 25। अब आप बोलोगे हर एक स्टेट के अंदर तो अलग अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ कॉमन कोर्ट भी होते हैं काफी स्टेट्स के, तो इसलिए 25 हाई कोर्ट है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। ठीक है,
तहसील भी बोलते हैं उनको, तहसील में जाएंगे हम तो, ठीक है। अब देखो पहली बार जो हाई कोर्ट था वो 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर बना था, पहले तो कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। 1862 के अंदर क्या हुआ था, 3 हाई कोर्ट बने थे, कहाँ पे, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। फिर एक हाई कोर्ट आता है कहाँ पर, 1996 के अंदर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम आज देखें तो 25 हाई कोर्ट है, कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। अब 25 हाई कोर्ट क्यों है, 28 स्टेट है तो 25 हाई कोर्ट क्यों है, क्योंकि पंजाब और जो हरियाणा है ना, इनका अलग अलग नहीं है हाई कोर्ट, इन दोनों का एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। अगर हम बात करें 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड एंड देन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों के एक हाई कोर्ट है, ठीक है। अलग अलग स्टेट है ये चारों, और इनका एक हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों अलग हो जाते हैं, इन दोनों के अलग सेपरेट हाई कोर्ट बना दिए जाते हैं 1 जनवरी 2019 के अंदर। तो टोटल कितने हुए, 25 हाई कोर्ट हुए, ठीक है जी। तो 28 हाई कोर्ट इसलिए नहीं है, ठीक है। और इसका डिसीजन कौन लेता है कि एक हाई कोर्ट हर एक स्टेट का बनना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉमन हाई कोर्ट होगा, इसका डिसीजन लेती है पार्लियामेंट, ठीक है। इंडिया के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है मतलब कि जो डिसीजन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ये सभी इंटीग्रेटेड होती है, आपस में मिली हुई होती है, ठीक है। इसका मतलब कि ये एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, हम बाइंडेड होते हैं, इसको हम एक उससे समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एप्लीकेट सिस्टम। कि एप्लीकेट सिस्टम क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या होता है, अपील, ठीक है। एक पर्सन अपील करता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी मैटर हो गया, अब जैसे कि आपने एक पेन चोरी कर लिया है, ठीक है, वो पेन है 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का थोड़ा कम हो जाएगा, वो है 100 रुपए का पेन, ठीक है। अब आपने वो चोरी कर लिया, जिसका आपने पेन चोरी करा है ना, वो गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोल के गया कि देखो इसने मेरा ये पेन चोरी कर लिया है, तो आप इसके ऊपर क्या करो, वो कर दो, ठीक है। लेकिन होता नहीं है, बहुत याद रख लेना, कभी जाओ और जाके केस करा दो, ठीक है, ऐसे पेन वगैरह के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने क्या करा है कि हाँ भाई तुमने इसका पेन चोरी करा तो तुमको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। अब आप बोलेंगे 10 साल की सजा, अरे भाई 100 रुपये का पेन, ये तो मेरे साथ गलत हो गया है ना, तो गलत हो गया ये, तो आप जाओगे हाई कोर्ट कि मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आप उसकी जजमेंट से क्या नहीं हो, सहमत नहीं हो, ठीक है, आप सहमत नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा रहे हो। पहले आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, ठीक है जी। हाई कोर्ट ने बोला चलो भाई आपको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, ठीक है, आपने उसको 100 रुपए का पेन क्यों चुराया, ठीक है। आप उससे भी खुश नहीं हो कि भाई ये तो गलत है जजमेंट, मैं जाऊंगा सीधा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको कोई जेल नहीं होगी, आपको इसके 100 रुपए देने होंगे और फिर आपका जो केस है यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आप इससे खुश हो, ठीक है। अब उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, तो आपको 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। जो लास्ट जो जजमेंट होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट की, उससे ऊपर कोई जजमेंट नहीं होगी, ठीक है जी, आया समझ में। तो ऐसे ही क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ना सुनकर हाई कोर्ट की सुनी जाती है, और हाई कोर्ट से भी ऊपर किसकी जजमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। अब जो लीगल सिस्टम है ना वो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर है, कैसे है, जैसे कि 2 तरह की वो होते हैं, लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कर देता है, ठीक है, किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, किसी वुमेन के साथ गलत करता है, ठीक है, डाउरी को लेकर मर्डर कर देता है, चोरी कर लेता है, ये सब क्रिमिनल केसेस आते हैं, ठीक है। और सिविल लॉ जैसे कि उस बंदे ने क्या करा, उसके 100 रुपए का एक पेन चोरी कर लिया तो उसको कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये लैंड को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, कोई सामान आपने खरीदा है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, रेंट का मैटर भी हो सकता है कि आप रेंट पर रह रहे हो, 10 महीने से आपने उसका रेंट नहीं भरा है, ठीक है, तो इसके लिए जो रेंट, जिस हाउस का घर हो, जिसका भी वो घर होगा, वो क्या करेगा, आपके खिलाफ केस करा देगा। डाइवोर्स केस भी हो सकते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, सिविल केसेस आते हैं, ठीक है। और
क्रिमिनल केसेस में मेनली आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है, जहाँ पर पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन लेती है क्राइम के बारे में, और फिर उसके बाद आपका जो केस है वो कोर्ट में जाता है, ठीक है। और इसमें मेनली जेल की सजा सुनाई जाती है। जो पर्सन होता है जिसने ये अपवाद करा है, जिसने ये क्राइम करा है, उसको क्या कहाँ पर भेज दिया जाता है, जेल में, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्रिमिनल जो लॉ होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है। आपको सीधा पुलिस जाने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, अपने मैटर को लेकर, ठीक है, जो भी आपका मैटर रेंट से है, लैंडलॉर्ड से है, जो भी है, ठीक है, आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। यहाँ पर कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ की बात करेगा कि आपने 10 महीने से इसका रेंट नहीं भरा है, तो आप इसको 10 महीने का पूरा रिलीफ दोगे, ठीक है, कि आप जितने भी पैसे बने उन पैसों को दोगे, ठीक है। जैसे कि उसका दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि 100 रुपये का पैन है तो 100 रुपये दो इसके, ठीक है। तो ये हमारे सिविल लॉ हुए, जिसके अंदर कोई जेल वगैरह नहीं होती है, जो छोटे मोटे वो होते हैं। लेकिन कोई मर्डर कर देता है तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, उसको सीधा जेल मिलेगी, ठीक है। Does anyone have access of court? क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है? कभी सोचा है कि हर कोई जा सकता है? तो इसका आंसर हम देते हैं यस। कैसे? हर एक इंडियन को क्या है, फ्रीडम है कि वो कोर्ट जा सकता है। अगर उसकी फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट कर रहा है तो वो जा सकता है, ठीक है। तो राइट टू जस्टिस है, ठीक है, कोर्ट्स के थ्रू हर एक सिटीजन को। और हर एक सिटीजन बिलीव करता है कि अगर मेरी कोई राइट्स को कोई क्या करेगा, वॉयलेट करेगा, मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा, भागा भागा कोर्ट जाऊंगा, ठीक है। और कोर्ट हमेशा अवेलेबल रहता है हर एक इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन हम रियलिटी में देखें थोड़ा डिफिकल्ट है। इंडिया जाके जिसके अंदर बहुत ज्यादा पुअर लोग रहते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में कौन है, पुअर लोग है। अगर हम लीगल प्रोसीजर को देखें तो उसके अंदर काफी ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, पेपर वर्क चाहिए, ठीक है, पेपरों का वर्क चाहिए, जिसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो केस है वो आपने कल पिटीशन फिल करी और कल ही आपका जजमेंट आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, काफी टाइम लगता है, काफी आपको धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो पुअर पर्सन होता है वो क्या करता है, उसकी जो पूरी फैमिली होती है ना, वो एक दिन के काम के ऊपर डिपेंड होती है, उनको तिहाड़ी मिलती है, और वो एक तिहाड़ी से शाम को खाना लेकर जाते हैं, वही खाना उनके घर में बनता है। अगर वो पूरा दिन पूरी कोर्ट कचहरी के इसमें लगा रहेगा तो फिर वो कमाएगा कौन, है ना, तो काहे का कानून मिलेगा उनको, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ने कुछ किया है, इस रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है। तो 1980s में सुप्रीम कोर्ट लेके आई थी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जस्टिस आप इजीली आप असेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि किसी इंसान के साथ कोई भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो सिंगल पर्सन नहीं जा पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सीधा लेटर लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ठीक है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां पर जाकर ट्रायल लेगी, ठीक है। तो ये था PIL, ठीक है जी, ठीक है। अब आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जहाँ पर पुअर जो बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चों को क्या दिया जाता है, राशन दिया जाता है ना। वो क्यों आया है, PIL की वजह से, क्योंकि काफी लोगों ने देखा कि जो सरकार का जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो सड़ रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, कहीं तो अनाज सड़ रहा है और कहीं किसी लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या करा, PIL दर्ज करी, ठीक है। और PIL के थ्रू तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम स्कूल में क्या करेंगे, लोगों को एड प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से अनइक्वालिटी कम होगी, लोगों का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस सब का गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान रखा है, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, एक और भी इशू है जो लोगों को इफेक्ट करता है कोर्ट ना जाने के लिए, ठीक है। क्या है कि कोर्ट का जो काम है ना वो बहुत डिले हो जाता है, जो जस्टिस है वो न्याय इतनी इजीली नहीं मिलता है, ठीक है, काफी टाइम लगता है, टाइम टू टाइम एक्सपेंड होते जाते हैं। आपकी जो जजमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है, वो तारीख पे तारीख सुना होगा आपने, तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो लॉट ऑफ टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और काफी सालों तक लोग अपने न्याय के लिए लड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा इसका ये, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उनका भी काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखने का, क्योंकि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, जहाँ पर
जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, चलो, लेकिन कल को ये सरकार क्या करती है, वो उन फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है, तो कौन उसके ऊपर ध्यान रखेगा? अब आप बोल दो कि जुडिशरी, लेकिन अगर जुडिशरी ही कंट्रोल में होती किसके, हमारे मिनिस्टर्स के, तो कौन हमको न्याय दिलाता, है ना? तो कल को जो हमारे जिनको हम चुन रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट आ रही है, कल को वो भी तो डिक्टेटरशिप बना सकती थी, लेकिन आप नहीं कर सकती। अगर कोई भी ऐसा कानून आता है जो लोगों की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो वहां पर हमारा कोर्ट साथ देगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।